एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक शाही सिपाही उनके पास आया। वो घबराया हुआ था और कहने लगा, महाराज, हमारे राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित झील की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। पिछले कई महीनों से इस झील का पानी घटता जा रहा है और अब वो लगभग सूख चुकी है। ये झील हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के लोग इस झील पर निर्भर करते हैं। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई और उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों से इस समस्या का हल पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास भी इस समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं था। झील का पानी अचानक कम होने की रहस्यमय घटना ने सबको परेशान कर दिया था। अकबर की चिंता बढ़ी और उन्होंने एक उपाय सोचा। क्या बीरबल को इस समस्या का कोई हल मिल सकता है? अकबर ने अपने प्रमुख मंत्री से पूछा, महाराज, बीरबल के पास बुद्धिमत्ता और सूझबूझ की कोई कमी नहीं है। वे जरूर कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे, मंत्री ने कहा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल महल में पहुंचे और अकबर ने उन्हें समस्या बताई। बीरबल ने समस्या को ध्यान से सुना और फिर गंभीर मुद्रा में कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस झील के पानी की कमी को समझने के लिए एक रहस्यमय तरीका अपनाना होगा। मुझे ये देखना होगा कि ये पानी किस तरह से गायब हो रहा है। आप मुझे थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ दें और मैं इस रहस्य को सुलझाकर आपको बताऊंगा। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बीरबल को अकेला छोड़ दिया और कहा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे जल्दी से समाधान चाहिए। बीरबल झील की ओर चल पड़े। जब वो झील के पास पहुंचे तो उन्होंने झील के पानी को ध्यान से देखा। पानी में हल्की सी लहरें उठ रही थी, लेकिन पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। बीरबल को यह देखकर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो जानते थे कि यह मामला सामान्य नहीं है। बीरबल ने झील के आसपास के क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। अचानक उनकी नजर एक अजीब सी छाया पर पड़ी, जो झील के किनारे से कुछ दूरी पर आ रही थी। यह छाया बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और जैसे ही ये बीरबल के पास पहुंची, उसने देखा कि यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि ये एक अदृश्य ताकत का प्रतीक थी। बीरबल ने धीरे से अपने हाथ में एक ताबीज लिया और उसे आकाश की ओर फेंक दिया। ताबीज हवा में उड़ते हुए झील के ऊपर एक वृत्त बनाकर घूमने लगा। फिर कुछ देर बाद ताबीज ने झील के पानी में एक हलचल मचाई और झील में पानी का स्तर बढ़ने लगा। बीरबल ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पानी पहले की तुलना में ज्यादा उफान मार रहा था। लेकिन फिर अचानक बीरबल को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। झील के पानी में इतना बदलाव अचानक क्यों आया? क्या यह कोई जादू था या फिर इस समस्या का कोई और कारण था? बीरबल ने वापसी के दौरान सोचा, अगर ये एक रहस्य है तो अकबर को बताना जरूरी है कि इसके पीछे कोई विशेष शक्ति काम कर रही है। वो महल में लौटे और अकबर के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, इस झील के पानी की कमी का कोई साधारण कारण नहीं था। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि इस झील के पानी में कमी किसी अदृश्य शक्ति के कारण हो रही थी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, तुम कह रहे हो कि यह कोई जादू या अदृश्य शक्ति है? जी महाराज, मुझे लगता है कि झील के पास कुछ रहस्यमय घटित हो रहा है। जब मैंने ताबीज का प्रयोग किया तो पानी में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन मुझे यह समझना बाकी था कि इस अदृश्य शक्ति को नियंत्रित कैसे किया जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे चकित कर दिया। अब मुझे समझाओ कि इस अदृश्य शक्ति का अंत कैसे होगा। बीरबल ने सोचा और फिर अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए कहा, महाराज, मुझे पूरा यकीन है कि इस झील के पास किसी प्रकार की शक्ति छिपी हुई है, जो झील के पानी को अपने तरीके से प्रभावित कर रही है। अगर हम इसे नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमें इस शक्ति का सामना करना होगा। मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए और कुछ दिन लगाऊंगा, लेकिन इसका एक तरीका है। हमें इस शक्ति को चुनौती देनी होगी। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था
और उन्होंने बीरबल को अपना काम पूरा करने के लिए कुछ और दिन का समय दिया। बीरबल ने झील के आसपास और भी गहराई से जांच की और रात के समय झील के पास पुनः पहुंचे। वो एक ताबीज के साथ उस शक्ति का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कुछ मंत्र उच्चारित किए और तभी अंधेरे में अचानक एक तेज आवाज आई। पानी में हलचल होने लगी और फिर एक विशाल आकृति पानी से उभरने लगी। ये आकृति एक जलपरी जैसी थी, जो अदृश्य शक्ति का प्रतीक थी। जलपरी ने बीरबल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है बीरबल। मैं वही शक्ति हूं जो इस झील के पानी को नियंत्रित करती हूं। तुम्हारे ताबीज ने मुझे जागृत किया है। बीरबल ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें यह झील क्यों चाहिए? जलपरी ने जवाब दिया, मैं इस झील की स्वामिनी हूं। कई वर्षों पहले इस झील का पानी मेरे कारण था और अब जब मैंने देखा कि ये झील सूख रही है तो मैंने इसका पानी घटाना शुरू किया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कि लोग इसे फिर से भरने की कोशिश करें। बीरबल ने समझाया, यदि तुम झील का पानी घटाकर उसे बर्बाद कर रही हो तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम अन्य लोगों का जीवन संकट में डाल रही हो? जलपरी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी शर्त मानते हो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तुम्हें मुझे एक ऐसा समाधान देना होगा जिससे मैं और झील दोनों संतुष्ट रह सके। जलपरी के शब्दों ने बीरबल को चौंका दिया। उसने झील की स्वामिनी होने का दावा किया था और अब वो एक शर्त रख रही थी कि उसे संतुष्ट करने के लिए कोई समाधान निकाला जाए। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, जलपरी, तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम बहुत पुरानी शक्ति हो। लेकिन अगर तुम अपनी स्थिति को देखोगी तो पाएंगी कि तुम्हारा उद्देश्य अब तक सबकी भलाई में नहीं रहा है। ये झील सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि समूचे राज्य की है और इससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तुम्हारी स्वामित्व वाली शक्ति किसी के भी जीवन को संकट में डालने का हक नहीं रखती। जलपरी ने बीरबल की बातों को सुना और एक ठंडी हंसी हंसी, तुम्हारी बातें बहुत सधी हुई है बीरबल, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे अपने शब्दों से काबू कर पाओगे? अगर तुम मेरी शर्त को मानने में असमर्थ रहे तो इस झील का पानी कभी वापस नहीं आएगा। बीरबल ने उसकी चुनौती को चुनौती के रूप में लिया और बिना घबराए कहा, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं जलपरी। अगर तुम अपनी ताकत का उपयोग इस झील को नुकसान पहुंचाने के बजाय लोगों की भलाई के लिए करती हो तो मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा समाधान रखूंगा जो हमें एक स्थायी संतुलन देगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो हम दोनों को ही इसका लाभ होगा। जलपरी ने थोड़ी देर चुप रहकर बीरबल की बातों को समझने का प्रयास किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारा प्रस्ताव दिलचस्प है बीरबल, लेकिन मुझे क्या यकीन दिलाएगा कि तुम ये सौदा निभाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं एक साधारण बात कहता हूं जलपरी। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो वो तुम्हारी ताकत से कभी गलत नहीं हो सकता। अगर तुम वाकई चाहते हो कि ये झील फिर से सबकी मदद करे तो तुम्हारे सामने एक मौका है। मैं तुम्हें अपना पूरा विश्वास देता हूं कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जलपरी कुछ देर चुप रही, फिर वो बोली, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास बहुत कम समय है। मुझे लगता है कि तुम्हारी योजना जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद करने के बजाय इसे और भी अधिक हानिकारक बना सकती हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हमारे पास जो समय है उसका सही उपयोग करेंगे। हम न केवल पानी को लौटाएंगे बल्कि हम इस झील को भी एक नई दिशा देंगे। तुम्हारे साथ इस सौदे पर काम करने से हमें एक नए रास्ते की शुरुआत होगी। बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। वो जलपरी के साथ एक ठोस समाधान पर सहमत होने के बाद धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाने लगे जिससे झील को फिर से जीवन मिल सके। बीरबल को पता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जलपरी एक रहस्यमय शक्ति थी जो काफी समय से उस झील पर नियंत्रण रखे हुए थी।
बीरबल ने सबसे पहले झील के चारों ओर एक नजर डाली। उसने देखा कि जलपरी के प्रभाव से झील में अजीब तरह की ऊर्जा व्याप्त थी, जो सामान्य तरीके से समझ में नहीं आ सकती थी। पानी में हलचल थी, लेकिन उसका प्रवाह असमान था। कुछ हिस्सों में पानी तेजी से बढ़ रहा था, जबकि कुछ स्थानों पर यह घट रहा था। बीरबल ने जलपरी से पूछा, क्या तुम ये बता सकती हो कि इस झील की शक्ति कैसे काम करती है? क्या ये किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर करती है? जलपरी ने धीरे से उत्तर दिया, ये झील मेरी प्राचीन शक्ति का स्रोत है। कई सालों पहले, जब यह राज्य पूरी तरह से सूखा हुआ था, तब मैंने इसे अपनी शक्ति से पुनर्जीवित किया था। लेकिन समय के साथ लोग इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने लगे और मेरी शक्ति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। अब मैं इसे फिर से शुद्ध करना चाहती हूं, ताकि ये फिर से जीवन दे सके। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तो इसका मतलब है कि ये झील सिर्फ तुम्हारी शक्ति से जीवित है, लेकिन अब हमें इसे एक प्राकृतिक संतुलन में लाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो। जलपरी थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे शब्दों को समझती हूं, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? समझाई, हमें इस झील के पानी के स्तर को पहले उसकी प्राकृतिक स्थिति में लाना होगा, और फिर हम इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति से इस प्रक्रिया को नियंत्रित करो, ताकि इसे प्राकृतिक संतुलन में लाया जा सके। अगर तुम इसे सही दिशा में चलाओगी, तो हमें इस झील के स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। जलपरी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी योजना को अपनाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर इसमें कोई असफलता होती है तो मैं वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकती हूं। बीरबल ने जलपरी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए झील के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने पहले पानी के स्तर को समान रूप से फैलाया और सुनिश्चित किया कि सभी हिस्सों में पानी की समान आपूर्ति हो। धीरे धीरे झील की रहस्यमय शक्ति को संतुलित किया गया और पानी का प्रवाह स्थिर होने लगा। झील की जलस्तर में वृद्धि हुई, लेकिन यह स्थिर और प्राकृतिक तरीके से बढ़ रहा था, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। जब झील का पानी पूरी तरह से संतुलित हो गया, तो जलपरी ने बीरबल से कहा, अब बीरबल, तुम्हारी योजना सफल हो गई है। झील का पानी फिर से जीवन से भर गया है और अब यह फिर से लोगों के लिए उपयोगी हो सकेगा। अकबर को बीरबल की सफलता के बारे में जानकारी मिली और वो बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक कठिन और रहस्यमय समस्या का समाधान बहुत कुशलता से किया। तुमने ये साबित कर दिया कि सूझबूझ, धैर्य और सही मार्गदर्शन से कोई भी समस्या हल हो सकती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये मेरी मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि ये झील की स्वामिनी जलपरी की शक्ति और हमारी सामूहिक सोच का परिणाम है। झील का पानी फिर से भरने के बाद बीरबल और जलपरी के बीच एक अस्थायी शांति छाई थी। झील में जीवन लौट आया था और अकबर को इस सफलता की खबर मिलते ही वो खुशी से झूम उठा। ये प्रतीत हो रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है और राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। लेकिन बीरबल को महसूस हो रहा था कि जलपरी की आंतरिक शक्ति अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थी और वो किसी नई चाल की तैयारी कर रही होगी। एक रात, जब सब कुछ शांत था और झील के किनारे पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, बीरबल ने एक अजीब सी शांति महसूस की। जलपरी का वह प्रसन्नता भरा चेहरा अचानक उसके मन में शंका उत्पन्न करने लगा। वो जानता था कि जलपरी की शक्ति बहुत प्राचीन और रहस्यमय थी और एक ताकतवर शक्ति कभी आसानी से संतुष्ट नहीं होती। बीरबल ने तय किया कि वो इस रहस्य की गहराई में और भी जाने की कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने देखा कि झील में पानी तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ असमान घटनाएं घट रही थी। एक दिन जब बीरबल झील के पास पहुंचा,
उसने देखा कि पानी का रंग हल्के नीले से गहरे लाल रंग में बदल रहा था। यह दृश्य अत्यंत विचित्र और भयानक था। पानी के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी अपना आकार बदल रहा हो। जलपरी की स्थिति को देखकर बीरबल को अचानक समझ में आ गया कि जलपरी ने अपनी शक्तियों से झील का पानी फिर से भरने का प्रयास किया था, लेकिन अब वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंतरिक शक्ति अब झील के पानी के साथ मिलकर खतरनाक रूप लेने लगी थी। जलपरी ने जैसे ही बीरबल को देखा, उसने हंसी में कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो। बीरबल, तुम गलत समझते हो। अब मैं इस झील का पानी अपने तरीके से नियंत्रित करूंगी, और यह सब तुम्हारे लिए एक कष्टकारी संकट में बदल जाएगा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि जलपरी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वो न केवल झील के पानी को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदल रही थी, बल्कि अब वो इसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाने के लिए तैयार थी, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरी दुनिया संकट में आ सकती थी। बीरबल ने जलपरी से कहा, तुम अपनी शक्ति से झील को जीवन दे सकती हो, लेकिन अगर तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करोगी तो ये तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। तुमने जो शक्ति अर्जित की है वो केवल प्रकृति के संतुलन में बनी रह सकती है। अगर तुमने इसे असंतुलित किया तो तुम न केवल इस झील को बल्कि अपनी आत्मा को भी खो दोगी। जलपरी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और झील के पानी की दिशा बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई। वो अपने हाथों को झील की तरफ फैलाते हुए कहने लगी, मैं अब इस पानी को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करूंगी। अब जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। पानी में भयंकर उथल पुथल मचने लगी। पानी की लहरें उफनने लगी और आकाश में भी बादल घने हो गए। एक अजीब सी आंधी चलने लगी, जिससे झील का वातावरण और भी घना हो गया। बीरबल जानता था कि जलपरी ने इस स्थिति को बहुत अधिक बिगाड़ दिया है। अगर अब इसे रोका नहीं गया तो पूरे राज्य में बाढ़ आ सकती थी और हजारों लोग इससे प्रभावित हो सकते थे। बीरबल ने जलपरी की नजरें देखीं और समझ गया कि उसे अब पूरी ताकत से जवाब देना होगा। लेकिन बीरबल ने कभी भी सीधे संघर्ष को नहीं अपनाया था, क्योंकि वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी बुद्धि और सूझबूझ है। बीरबल ने तुरंत अपनी ताबीज निकाल ली और उस पर कुछ विशेष मंत्र पढ़ने लगा। वह जानता था कि जलपरी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता थी, उसकी शक्ति से मुकाबला करने के बजाय उसे अपने अस्तित्व का एहसास कराना, जिससे वो खुद अपनी शक्ति को निष्क्रिय कर दे। वो मंत्रों के साथ ताबीज को झील में फेंकता है। जैसे ही ताबीज झील में गिरता है, पानी में एक जबरदस्त हलचल मचती है और आकाश में बिजली कड़कने लगती है। जलपरी की आंखों में एक अजीब सी घबराहट दिखने लगती है। उसके शरीर से एक अजीब सी आभा निकलने लगती है और वो चिल्लाकर कहती है, तुमने ये क्या किया? बीरबल, तुमने मेरी शक्ति को क्यों बाधित किया? बीरबल ने अपनी ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है जलपरी। तुम्हारी ये शक्ति तुम्हारे भीतर के संतुलन पर निर्भर करती है। जब तुम इस संतुलन को बिगाड़ोगी तो तुम्हारी शक्ति भी तुम्हारे खिलाफ काम करने लगेगी। इस ताबीज का उद्देश्य यही है, तुम्हारी शक्ति को असंतुलित होने से रोकना। जलपरी की आंखों में डर का इशारा था। वो असमर्थ थी कि बीरबल ने उसकी शक्ति को कैसे पराजित किया, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि वो अब खुद अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। बीरबल ने जैसे ही ताबीज को झील में फेंका और जलपरी की शक्ति को असंतुलित किया, वो समझ गया था कि यह बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। जलपरी की शक्ति का सामना करना आसान नहीं था और बीरबल को यह एहसास हो गया कि जलपरी अब अपने गुस्से और अराजकता को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जलपरी के शरीर से एक तेज आभा निकलने लगी और उसका चेहरा लाल रंग से भरा हुआ था। उसकी आंखों में जो डर था वो अब नफरत और क्रोध में बदल चुका था। वो क्रोधित होकर चिल्लाई, तुमने मेरी शक्ति को क्यों बाधित किया? बीरबल,
तुम नहीं जानते कि मेरे पास कितनी ताकत है। अब तुम मेरी आंखों के सामने नहीं बच पाओगे। पानी में एक भयंकर हलचल मचने लगी और झील के पानी का रंग और गहरा हो गया। जलपरी ने अपनी सारी शक्ति को समेटा और एक भयंकर धारा को बीरबल की तरफ उन्मुख कर दिया। झील के पानी ने एक ज्वालामुखी की तरह बीरबल पर हमला किया। बीरबल को समझ में आ गया कि जलपरी अब खुद को पूरी तरह से खो चुकी थी और वो इस आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। जलपरी ने अपने हाथों से पानी को ऐसे मोड़ा कि वो एक विशालकाय लहर की तरह बीरबल की ओर बढ़ने लगा। लहर का आकार इतना विशाल था कि बीरबल को बचने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। बीरबल ने तुरंत अपना संतुलन बनाए रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने जलपरी से एक कदम पीछे हटते हुए शांति से कहा, जलपरी, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अपनी शक्ति को इस तरह से बर्बाद कर रही हो और यही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। लेकिन जलपरी ने उसकी बातों को नकारते हुए पानी की लहर को और तेज कर दिया। लहर का प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली था कि बीरबल को अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ महसूस हुआ। वो जानता था कि अगर इस लहर को सही समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये न केवल उसकी जान ले सकती थी, बल्कि पूरी झील और राज्य को भी बहा सकती थी। बीरबल ने अपने ताबीज को फिर से निकाला और अपनी आंखों में गहरी सोच के साथ उसने एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार उसने ताबीज की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया। बीरबल ने अपने मंत्र को उच्च स्वर में बोला और ताबीज से निकलने वाली एक सुनहरी रेखा झील के पानी में गहरे उतर गई। झील के पानी में एक अजीब सी कंपन होने लगी और जलपरी को यह महसूस हुआ कि उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। वो चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? बीरबल ने शांत रहते हुए उत्तर दिया, तुम जो कर रही हो जलपरी, वो अपने खिलाफ है। तुम अपनी शक्ति को असंतुलित कर रही हो और यही तुम्हारी नष्ट होने का कारण बनेगा। अब यह ताबीज तुम्हारी शक्ति को नष्ट करने के बजाय उसे सही दिशा में लाएगा। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का असंतुलन हमेशा विनाश का कारण बनता है। ताबीज की शक्ति धीरे धीरे जलपरी की शक्तियों से टकराने लगी और जलपरी की आंखों में घबराहट और भय स्पष्ट होने लगे। उसका शरीर थरथराने लगा और वो मानो खुद को उस शक्ति से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब बीरबल ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। झील का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा और लहरें अब स्थिर हो गई। जलपरी की शक्ति अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी। उसकी आंखों में केवल घबराहट थी और वो जानती थी कि अब उसका कोई हथियार काम नहीं करेगा। बीरबल ने जलपरी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ताबीज का सही उपयोग किया था। लेकिन जैसे ही जलपरी ने अपनी शक्ति को कमजोर होते देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। जलपरी अब पूरी तरह से क्रोधित हो चुकी थी और उसका ध्यान अब केवल बीरबल को नष्ट करने पर केंद्रित था। जलपरी ने एक अंतिम प्रयास करते हुए अपनी पूरी शक्ति को झील के पानी में केंद्रित किया। झील की लहरें अब और भी विशाल और तेज हो गई। बीरबल ने जितना प्रयास किया उसे शांत करने का, उतना ही पानी का प्रकोप बढ़ता चला गया। जलपरी ने अपनी आंखें लाल कर दी और कहा, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश की है बीरबल, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। जलपरी ने एक भयंकर चीख के साथ अपनी शक्तियों को मुक्त किया। पानी की लहरें असाधारण रूप से तेज हो गई और उनका आकार इतना विशाल हो गया कि बीरबल को बचने का कोई रास्ता नहीं था। जलपरी ने अपनी दोनों हाथों से झील के पानी को मोड़ते हुए बीरबल की तरफ एक तेज और शक्तिशाली धार भेजी, जो उसे सीधे जाकर लपेटने लगी। बीरबल ने अपने अंतिम प्रयास के रूप में ताबीज को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन जलपरी ने उसे अपनी पूरी शक्ति से दबोच लिया। पानी की लहरें इतनी भारी और शक्तिशाली थी कि बीरबल के शरीर से छटपटाकर वो ताबीज से ऊर्जा को सोखने में सफल हो गई। उसके बाद
बीरबल के शरीर को पानी की लहरों ने पूरी तरह से घेर लिया और उसे अपनी चपेट में ले लिया। बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और बुद्धि से समस्याओं का हल निकालने में माहिर था, अब खुद को इस जाल से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसकी ताकत और उसकी बुद्धिमत्ता जलपरी की प्राचीन शक्ति के सामने बेअसर हो चुकी थी। झील के पानी ने उसे घेर लिया और वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ हो गई। जलपरी की शक्तियों ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। जलपरी ने जैसे ही बीरबल को नष्ट होते देखा, उसकी आंखों में एक विकृत खुशी का भाव था। अब तुम समझ गए, बीरबल, जलपरी ने कहा। कभी भी किसी की शक्ति को छोटा मत समझो। तुमने मेरे साथ जो किया, उसका यही परिणाम था। झील के पानी में अब पूर्ण रूप से शांति थी, लेकिन यह शांति एक खतरनाक रूप से स्थापित हो गई थी। जलपरी ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और झील अब उसके नियंत्रण में थी। पानी की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन इस बार पानी का रंग गहरा काला हो गया था, जैसे ही उसे घृणा और क्रोध से रंग दिया गया हो। जलपरी की जीत के साथ झील ने एक नए रूप में दुनिया को दिखाया कि अब वो केवल उसकी थी, स्वामिनी के रूप में, और कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता था। जलपरी की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। बीरबल की हार के बाद उसने खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस किया। तुमने मुझे कभी सही से नहीं समझा, बीरबल। मैं तुम्हें तब तक समझाती रही जब तक तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि शक्ति का असंतुलन क्या हो सकता है। अब मैं अपनी शक्ति को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करूंगी। इस झील का पानी अब पूरी तरह से मेरा है और ये किसी को भी नहीं मिलेगा। अकबर को जब इस घटनाक्रम की खबर मिली तो वो अत्यंत हैरान और परेशान हुआ। वो जानता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता से कोई भी समस्या हल हो सकती थी, लेकिन जलपरी की शक्ति के सामने बीरबल को हारते हुए देखना अकबर के लिए एक बड़ा सदमा था। वो बीरबल को खोजने के लिए जल्दी से झील के पास आया, लेकिन वहां वो कुछ भी नहीं पा सका। जलपरी ने पूरी तरह से झील को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसकी शक्ति अब इतनी अधिक थी कि राज्य की नदियां और जलस्रोत भी उसकी गिरफ्त में आने लगे थे। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से हमेशा प्रभावित था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा था। जलपरी ने एक नई शक्ति का आह्वान किया और पूरे राज्य में पानी के स्तर में असमंजस आ गया। बीरबल के बिना अब अकबर के पास कोई रास्ता नहीं था। वो समझ गया कि उसे इस संकट से निपटने के लिए कुछ और रास्ते खोजना होंगे, लेकिन जलपरी की शक्ति इतनी व्यापक और भयानक हो चुकी थी कि उसने राज्य के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। अब कोई भी उस पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में नहीं था। जलपरी ने अपना शासन स्थापित, अकबर ने अपनी पूरी सेना को इस संकट से निपटने के लिए भेजा, लेकिन जलपरी की शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता था। वो जानता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता अब उसकी जरूरत नहीं रही और वो अपने ही दम पर राज्य की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता था। जलपरी ने अपना शासन स्थापित किया और उसने राज्य के जलस्रोतों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। उसकी शक्ति के आगे किसी की भी नहीं चल पा रही थी। राज्य में पानी की कमी और उथल-पुथल बढ़ने लगी। ये एक नया युग था जहां जलपरी का ही राज था और वो केवल अपने हिसाब से दुनिया को नियंत्रित करती थी। जलपरी ने एक दिन दरबार में अकबर से मिलकर कहा, अब तुम मेरी शक्ति का सम्मान करो। अकबर, मेरे सामने अब तुम्हारे सभी प्रयास व्यर्थ है। मैं इस राज्य का स्वामिनी हूं और तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक मैं चाहूं, पानी का प्रवाह केवल मेरे आदेश से चलेगा। जलपरी ने बीरबल को नष्ट करने के बाद झील को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि अब वो न केवल झील के पानी बल्कि राज्य के सभी जलस्रोतों की मालकिन बन चुकी थी। जलपरी की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, केवल एक अडिग और निर्मम सत्ता की भावना थी। वो जानती थी
कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का तो उसने समापन कर दिया था, लेकिन अब उसकी असली चुनौती अकबर था। अकबर ने बीरबल की नाजुक स्थिति को महसूस करते हुए अपनी पूरी सेना को झील की ओर भेज दिया, ये सोचकर कि शायद कोई मार्गदर्शन मिल सके। लेकिन जलपरी की शक्ति इतनी अद्भुत और सर्वव्यापी थी कि अकबर की सेना को भी उसका सामना करने का कोई तरीका नहीं मिला। झील के आसपास के गांवों और शहरों में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। नदियां उफान पर थी और जल प्रलय के कारण अकबर का राज्य धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ रहा था। अकबर, जो हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता था, अब खुद को एक गंभीर संकट में महसूस कर रहा था। उसके सामने जलपरी की वो शक्ति थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। बीरबल की हार के बाद अकबर की स्थिति और भी जटिल हो गई थी। जलपरी का शासन अब राज्य के सभी जलस्रोतों पर था और अकबर की सेना ने भी हार मान ली थी। जलपरी का शक्ति संचालन अब केवल झील तक सीमित नहीं था। उसने राज्य के बड़े जलस्रोतों, नदियों और जलाशयों को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जलपरी की शक्तियों ने पूरे राज्य में जलवायु को प्रभावित किया। कभी जो नदियां शांत थी, वे अब तूफानी बन चुकी थी। जल प्रवाह ने आसपास के खेतों और बस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया था। अकबर के दरबार में एक नई घबराहट छा गई थी। लोग डर के साए में जीने लगे थे। जलपरी का नियंत्रण धीरे धीरे और भी मजबूत हुआ। उसने राज्य के विभिन्न जलस्रोतों की दिशा को मोड़ दिया और पानी की एक विशाल धारा को अपने कब्जे में कर लिया। राज्य के लोग भयभीत थे कि यदि जलपरी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग जारी रखा तो पूरी भूमि जलमग्न हो सकती है। अकबर, जो पहले बीरबल की सूझबूझ से प्रभावित था, अब अपने दरबार में घबराहट से घिरा हुआ था। एक दिन जलपरी ने अकबर से एक शर्त रखी। उसने कहा, अकबर, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करो और मेरी शर्तों के अनुसार चलो, या फिर तुम्हारे राज्य की धरती पर पानी का ऐसा कहर होगा जिसे कोई भी नहीं सहन कर सकेगा। जलपरी की आवाज में गहरी ठंडक थी, लेकिन उसमें एक चुनौती भी थी जो अकबर को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रही थी। जलपरी ने अकबर को पूरी तरह से शिकस्त दे दी थी और राज्य के जल स्रोतों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि अकबर और उसके सारे दरबारी असहाय महसूस कर रहे थे। जलपरी के शासन में कोई प्रतिरोध नहीं था और राज्य की नदियां, झीलें और जल स्रोत उसकी चपेट में थे। अकबर को यह समझ में आ गया था कि बीरबल के बिना अब वो जलपरी का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन बीरबल की हार के बावजूद अकबर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो बीरबल की चतुराई और सूझबूझ को कभी नहीं भुला सकता था। अकबर के मन में यह सवाल था, क्या बीरबल की कोई योजना थी? क्या वो अभी भी जीवित था? और क्या वह जलपरी के खिलाफ एक और रणनीति बना सकता था? अकबर के दिल में आशा की एक किरण थी और वो विश्वास करता था कि बीरबल कभी न कभी अपनी चतुराई से जलपरी को हराने का रास्ता खोजेगा। बीरबल ने जलपरी की शक्तियों से घेरने के बाद किसी तरह अपने शरीर को बचा लिया था। जब जलपरी ने उसे नष्ट कर दिया था तो वो क्षणिक रूप से बेहोश हो गया था। लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ उसे जीवित रहने में मदद दी। उसने ताबीज को बचा लिया और अपने दिमाग को शांत रखते हुए योजना बनाई। बीरबल ने महसूस किया था कि जलपरी की शक्ति केवल उसके गुस्से और असंतुलन पर निर्भर थी। जब तक जलपरी अपने आप को शांत और नियंत्रित नहीं करती, वो कभी भी अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग नहीं कर सकती थी। जलपरी की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख सकती थी, और जब तक वो अपने क्रोध को शांत नहीं करती, उसकी शक्ति भी असंतुलित रहती। बीरबल ने अपने मानसिक शांति को बनाए रखते हुए झील के पास एक गुफा में शरण ली। वो वहां दिन रात ताबीज पर ध्यान केंद्रित करता और जलपरी के खिलाफ एक नई रणनीति पर काम करता। उसने सोचा, अगर मैं जलपरी के गुस्से को शांत करने में सफल हो जाऊं, तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी
और मैं उसे हराने में कामयाब हो सकता हूं। बीरबल ने जलपरी की शक्तियों से घेरने के बाद खुद को बचा लिया था, लेकिन वो कभी हार मानने वाला नहीं था। जलपरी ने उसे नष्ट कर दिया था, लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उसे जिंदा रहने का रास्ता दिखाया। उसने समझ लिया था कि जलपरी की ताकत उसके गुस्से और असंतुलन पर निर्भर करती है, और अब वो उसी असंतुलन का फायदा उठाने की योजना बना रहा था। बीरबल को यह भी समझ में आ चुका था कि जलपरी की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो अपनी शक्ति का उपयोग एकाग्रता से नहीं कर सकती थी। उसका हर निर्णय और हर कदम क्रोध या उत्तेजना से भरा होता था, और यही उसकी सबसे बड़ी असफलता थी। बीरबल ने सोचा कि अगर वो जलपरी को एक ऐसी स्थिति में डाल सके जहां वो खुद को नियंत्रित न कर सके, तो उसकी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। बीरबल ने झील के पास एक स्थान ढूंढा जो जलपरी के नियंत्रण से बाहर था। वो वहां कुछ दिनों तक छिपा रहा और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसने जलपरी की आदतों और उसके व्यवहार को बहुत ध्यान से देखा। वो जानता था कि जलपरी का गुस्सा तभी बढ़ता था जब उसे चुनौती दी जाती थी, या जब उसे लगता था कि उसकी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है। बीरबल ने तय किया कि वो जलपरी के गुस्से को उकसाने की बजाय उसे ऐसा कुछ दिखाएगा कि वो खुद अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके। उसने एक बड़ी योजना बनाई, और उसका पहला कदम था जलपरी को एक ऐसी स्थिति में डालना जिसमें वह अपने घमंड और अहंकार से ग्रस्त हो जाए। बीरबल ने जलपरी को एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, जलपरी, तुम तो सबकी जान ले सकती हो, लेकिन क्या तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो कि तुम बीरबल को भी हरा सको? तुमने मुझे एक बार हराया था, लेकिन क्या तुम्हारे पास वो शक्ति है जो बीरबल को हमेशा के लिए नष्ट कर सके? इस संदेश में उसने जलपरी की शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन यह कोई सीधा मुकाबला नहीं था। ये जलपरी के अहंकार और गुस्से को उकसाने के लिए था। जलपरी ने जैसे ही ये संदेश पढ़ा, उसका घमंड जाग उठा। उसने सोचा, क्या ये बीरबल फिर से मेरी शक्ति का मजाक उड़ा रहा है? मुझे उसे सबक सिखाना होगा। जलपरी ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से उन्मुक्त कर दिया और पूरे राज्य के जल स्रोतों को अपनी चपेट में ले लिया। झील की लहरें और नदियां उफान मारने लगी, और जलपरी का अहंकार अब अपने चरम पर था। बीरबल ने इस समय का पूरा फायदा उठाया। वो शांतिपूर्वक जलपरी के पास गया और उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें जलपरी को अपनी शक्ति का नाजायज इस्तेमाल करना होगा, और उसी के कारण वो अपने ही जाल में फंस जाएगी। बीरबल ने जलपरी से कहा, जलपरी, तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा पानी होता है। तुम्हारी पूरी ताकत पानी से आती है, लेकिन क्या तुम पानी को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकती हो? जलपरी को बीरबल का यह सवाल बहुत लुभावना लगा, क्योंकि वह अपने जलप्रवाह के अलावा किसी और तरीके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकती थी। बीरबल ने आगे कहा, अगर तुम अपनी शक्ति को खुद से नियंत्रित कर सको बिना पानी के, तो तुम्हें मेरी परख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही यह साबित कर सकती हो कि तुम्हारी शक्ति कितनी प्रचंड है। जलपरी ने इसे अपनी शान और घमंड के तौर पर लिया और सोचा, बीरबल मुझे चुनौती दे रहा है, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगी कि मेरी शक्ति पानी से परे है। बीरबल ने यह अवसर ठीक से पहचाना और जलपरी को और भी आत्मकेंद्रित और असंवेदनशील बनाने की योजना बनाई। उसने जलपरी के मन में यह धारणा डाली कि उसकी शक्ति अब केवल पानी से नहीं, बल्कि उसके भीतर की अग्नि और प्राचीन ऊर्जा से आती है। जलपरी ने अपनी पूरी शक्ति को अपने शरीर और मन में केंद्रित किया, और पानी का प्रवाह उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। जब जलपरी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और अपने जल नियंत्रण को खो दिया, तो वो खुद भी हैरान रह गई। उसकी लहरें और धाराएं एक साथ बेकाबू हो गई और झील के किनारे को नुकसान पहुंचाने लगी। जलपरी के नियंत्रण से बाहर होते ही वो अपनी ताकत और अस्तित्व को बचाने के लिए तड़पने लगी। बीरबल ने उस क्षण का फायदा उठाया और जलपरी से कहा, देखो जलपरी,
तुम्हारी शक्ति सिर्फ पानी पर निर्भर नहीं हो सकती। तुम्हें अपना घमंड और गुस्सा छोड़कर संतुलन और विवेक से अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा, वरना ये तुम्हें ही नष्ट कर देगा। जलपरी ने अब अपनी पूरी शक्ति को खुद ही खो दिया था। उसे समझ में आ गया कि वो सिर्फ अपने गुस्से और अहंकार की वजह से हार रही है। बीरबल की चतुराई ने उसे ये एहसास दिलाया कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के बजाय उसने अपनी असुरक्षा और घमंड को बढ़ावा दिया था। जलपरी ने अब अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बीरबल से कहा, तुमने मुझे समझाया बीरबल, मुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए था। बीरबल ने शांति से कहा, जलपरी, शक्ति तभी स्थिर रहती है जब वो सही दिशा में प्रयोग की जाती है। तुमने अपनी शक्ति को असंतुलित किया और वो तुम्हारी हार का कारण बनी। अब तुम्हें इसे संभालना होगा। जलपरी को हराने के बाद बीरबल ने अकबर को स्थिति के बारे में सूचित किया। अकबर ने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया और उसकी बहादुरी की सराहना की। बीरबल ने अकबर को बताया कि जलपरी अब समझ चुकी थी कि अगर वो अपनी शक्ति का संतुलित रूप से इस्तेमाल करेगी तो राज्य में फिर से शांति और समृद्धि आ सकती है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने जलपरी को समझाया और उसे उसकी ताकत को सही दिशा में लगाने का रास्ता दिखाया। यही तुम्हारी चतुराई और विवेक है। और इस तरह जलपरी को बीरबल की सूझबूझ और रणनीति ने हराया और राज्य में फिर से शांति और सुख की वापसी हुई। बीरबल की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि असल ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सही दिशा और विवेक में होती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।